सबसे पहले हेयर फॉल कितना हो रहा है वो आप देख लें। इतना सारा हेयर फॉल नॉर्मल नहीं है। अगर रोज़ आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ बाल टूटे तो वो नॉर्मल है। बरसात के मौसम में भी कुछ गिर जाए नॉर्मल है, कि इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। अब इस रूटीन को जो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी उसके बाद देख लें हेयर फॉल। जी, तो आपने बिफोर आफ्टर देख लिया है और ये आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आपको रियलाइज़ हो कि जो दो चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा कारआमद है। तो सबसे पहले जो एक मेन रेमेडी है जो आपने पीनी है, क्योंकि सबसे पहले हमारा अंदर का सब कुछ सही होना चाहिए तो ही बाहर का सही होगा, तो वो पहले मैं आपके साथ शेयर। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड, 1 टीस्पून पम्पकिन सीड, 2 खजूरें आपको चाहिए होंगी, कोई भी आपको जो पसंद है ले ले, आपके पास अवेलेबल है इजीली। उसके बाद आगे जी मूंगफली है 1 टेबल स्पून है, और यहाँ थोड़ी मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ी दिखाई है, लेकिन 1 टेबल स्पून डालना है। और फ्लेक्स सीड हो गया 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को आपने ना अलग अलग रोस्ट करके रख लेना है सवाई खजूरों के, और वो यही है कि सेपरेटली आप इनको जार में रख लें अलग-अलग। जब आप इनको लेकर आएँ इनको रोस्ट कर लें, बिल्कुल कोई ऑयल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, कोई भी आप नॉन स्टिक पैन ले लें या कोई भी स्टील का पैन ले लें, उसमें आप इसको रोस्ट कर लें। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, एक आप मग्गा ले लें, इसके अंदर आपने दूध डालना है 200 ml, छोटा जो दूध का डब्बा होता है उतना, और उसको वो आपने लाजमन डालना है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता आप लैक्टोज फ्री दूध ले लें, वो पीना ज़रूरी है, उसके बगैर ये जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लेट साफ़ नहीं कर रही, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो ये मैं पूरी एक एक दाना फ्लेक्सीड का भी इवन उठाऊंगी। और एक बात ये कीजिएगा, इनको रोस्ट करके ना, अगर मौसम ज़रा आपको लगता है कीड़ा वगैरह पड़ जाता है इनमें, तो इनको ज़्यादा देर तक मतलब 20 दिन के बाद आपने इसे फ्रिज में स्टोर कर लेना है, उसके बाद ही, वरना इनमें कीड़ा लग सकता है। ठीक है, तो आपने इनको सारों को जो है फ्रिज में स्टोर कर देना है। और फिर उसके बाद इनको जब आपने इसमें दूध डाल लेना है, इसको पी लें, च्यू करके पिएँ आप। इससे बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। ये आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर ना अपना बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगी। डेली इसको करने से, आपको रेगुलर करने से, डेली 2 हफ्ते सिर्फ आप इसको कर लें, उसके बाद आप इसको, अगर आपको लगता है बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, आप इसे करती रहें, क्योंकि सिर्फ बालों का नहीं और भी बहुत सारा बेनिफिट है। फिर 2 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद आप इसको अल्टरनेट डेज पे कर लें। अब बात कर लेते हैं ऊपर क्या लगाना है। तो ऊपर लगाने के लिए आप और 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी ऑयल। अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखें, मैंने मुनव्वरिक हक तेल का भी आपको रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन फिर जस्ट बाय आमना का ऑयल आया और इसको अप्लाई किया। लेकिन हर ऑयल को जो भी आप अप्लाई करेंगे ना, उसको आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप ये ड्रिंक वगैरह नहीं पी रहे जो आपसे शेयर किया है, वरना 1 हफ्ते में पीना काफ़ी है। इस ऑयल का भी रिव्यू दे दूँ, बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत कारआमद है, नो डाउट। इसको यूज़ करने के बाद मैंने विजिबल चेंजेस देखे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो लगाना इसको आसान जो है वो ये है कि इस तरह की एक बॉटल मिल जाती है दराज से 100 रुपये तक की, या पंसार की दुकान से भी, जहाँ पे स्पेशली, बल्कि होल सेल की जो मार्केट होती है जहाँ पे टिश्यू वगैरह डिस्पोजेबल मिलते हैं, वहाँ से भी ये बॉटल आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आप ऑयल खाली कर लें, जितना आपने लगाना है उतना आप रख लें, आधी बोतल डाल लें, और बाकी तेल जो है उसको आप सेपरेट रख लें। इतनी अच्छी ये बोतल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके आगे, इसके ऊपर जो इसका लिड है, कैप है, 2 कैप्स मिलते हैं, एक ये कंगीनुमा कैप मिलता है और दूसरा कैप मिलता है इसका वैसे लगाने का, कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, अपने साथ कहीं लेकर जानी है, तो उसका ढक्कन आप बंद कर दें। मैं वैसे रिकमेंड यही करूँगी कि लगाने के बाद वो वाला जो इसका दूसरा ढक्कन मिलता है वो आप लगा दें, उससे आपका तेल जो है वो गिरेगा नहीं। और इसको प्लीज़ खड़ी जगह पे रखना, कहीं पे गिरने नहीं देना, और आप इसको फिर रूट्स में अप्लाई करें। अगर आपने ये तेल यूज़ नहीं करना तो ड्रिंक से तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पहला तो कमाल उसी ने करना है। तो आप कोई भी ऑयल वीक में 1 दफ़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके हेयर पोरोसिटी लो है तो आप होहोबा ऑयल, जिसे रोगने अनाब कहा जाता है, पंसार से मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। अब हेयर पोरोसिटी कैसे चेक करनी है? हेयर पोरोसिटी क्या होती है कि आपने एक ग्लास लेना है, उस ग्लास में आपने पानी डालना है, और अपने बाल जब आप धो लें तो इतना सा बाल, ज़्यादा नहीं, इतना सा बाल आपने उस पानी में डाल देना है। धुला हुआ बाल, यानी खुश्क होने के बाद धुला हुआ बाल आपने उसमें पानी में डाल देना है। जब आप डालेंगे तो अगर आपका पानी में बाल ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है आपके बाल लो पोरोसिटी हैं, और वो अब उसके लिए जो ऑयल है वो होहोबा ऑयल है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूँगी कि यानी अगर आपको ये ऑयल नहीं लेना तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयलिंग आपने ज़रूर करनी है। और लाइट ऑयल लो पोरोसिटी के लिए। अगर आपका बाल बीच में आ जाता है तो फिर आपके बाल हैं मीडियम पोरोसिटी, और अगर बिल्कुल नीचे चला जाता है तो हाई पोरोसिटी वाले बाल होते हैं। तो ये जो रेमेडी बताने लगी हूँ, जो स्टार्ट में बताई थी, वो हर पोरोसिटी। अगर आपको हेयर फॉल है, अगर आपके हेड टू टो आपको दर्द होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, या आपको ऐसे है कि आपके साथ कोई ऐसा मसला है कि आपको वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, स्किन भी ग्लो करेगी, तो ये हो गई बात। अब होगी शैम्पू की बात, ऑयलिंग भी हो गई, और थर्ड है हमारी शैम्पू। शैम्पू में यूज़ करी हूँ कोनास का, और कोनास का क्यों मैंने हाई
हाईसिक भी शेयर किया था डैंड्रफ के लिए। बेसिकली डैंड्रफ होना और स्ट्रेस होना ये दो अलग अलग रीजंस हैं कि हमारे सर का हेयर फॉल होता है, लेकिन डैंड्रफ भी एक रीज़न है कि हेयर फॉल ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो कोनास है ये हेयर फॉल के लिए भी है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि डैंड्रफ के लिए भी है ये। तो जब आपने कोनास यूज़ करना है तो इसके अंदर क्या है, जो पहले जैसे मैंने कहा मैंने हाईसिक यूज़ किया था शैम्पू, वो आप पहली ट्राई में जब हाईसिक यूज़ करते हैं ना, मेरे चैनल पे उसकी वीडियो है, तो आप फ़ौरन से ही आपका हेयर फॉल जो आपका डैंड्रफ है सॉरी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे उसके बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी रीजंस कुछ ये थी, विटामिन डी की कमी थी और कुछ ये है कि ये जो आपको मैंने ड्रिंक बताई है हर उस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर देती है। तो अंदर से भी काफ़ी वीकनेस थी, लेकिन वो एक दिन में काम कर जाता था। तो मुझे हुआ देखिए एक दिन में जो चीज़ काम कर रही है इट मीन्स में कुछ हार्श केमिकल्स हैं। फिर मैंने यूज़ किया कोनास इस रीज़न से कि मैंने कहा इसमें हेयर फॉल भी है और ये कि ये बहुत अच्छा है, एंटी डैंड्रफ भी है। तो जब मैंने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया, इसको आपने ना 3-5 मिनट के लिए लगे रहने देना होता है। इसके अंदर एक पैकेट के अंदर ये होता है कि आपको ये इतना सा है, इतनी सी बॉटल है ये, और इसकी प्राइस मुझे मिली है 348 रुपीज़, लेकिन इम्तियाज़ से लेने की वजह से डिस्काउंट मिला था और डिस्काउंट में 307 रुपीज़ का ये मुझे मिल गया है 307 रुपये का। तो माइंड में रखें अगर कहीं डिस्काउंट नहीं है 350 की ये छोटी वाली बॉटल आएगी। इसको आपने हर हफ्ते यूज़ नहीं करना, ठीक है। और मैं ये क्यों रिकमेंड करी हूँ, हाईसिक क्यों नहीं करी जो एक दिन में काम कर गया था, ज़ाहिर है उसमें हार्श केमिकल्स थे। इसका ये हुआ कि जब मैंने इसको यूज़ किया, इसको 3-5 मिनट के लिए छोड़ भी दिया अपने सर में, तो फिर मैंने नोट किया मेरी डैंड्रफ थोड़ी कम हुई। अब बात कर लेते हैं कोनास आपने यूज़ कैसे करना है। कोनास यूज़ इस तरह करना है आपने कि आपने इसे हर हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपकी डैंड्रफ जो है वो जितनी भी ज़्यादा हो जाए आपने स्टार्ट में एक दफ़ा यूज़ करना है। फिर उसके बाद अगर आपको कोई हार्श केमिकल्स वगैरह नहीं होते तो फिर आपने इसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है। तो इसको हर वीक एक दिन यूज़ करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप नॉर्मल अपना कोई भी शैम्पू यूज़ करें उसको डाइल्यूट करके पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करें, वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और अगर आपको बेबी शैम्पू सूट करता है तो वो यूज़ कर लें। तो कोनास जो है बेसिकली ये इतनी छोटी सी बॉटल है, अगर मैं अपने हाथ का साइज़ दूँ आपको तो ये देखें, ठीक है। और ये ओपन की, इसका मैं आपको शैम्पू का कलर दिखाती हूँ, पिंक सा बिल्कुल हाईसिक की तरह, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये मैंने शैम्पू लिया, इसको मैंने मिक्स किया, ठीक है। और ये इस तरीके से आप अपने बालों में लगाएंगे और बालों में लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसकी स्मेल थोड़ी फिशी सी है, मुझे खास पसंद नहीं आई, लेकिन ये है कि मेडिकेटेड है तो ऑब्वियसली बात थोड़ा सा, लेकिन स्मेल बालों में उस तरह नहीं रहेगी, तो परेशान नहीं होना। तो आपने इसको पानी, अब ज़ाहिर है मैंने नहीं है वैसे ही मिक्स कर रही हूँ, आपने इसको सर पे लगाकर सिर्फ और सिर्फ रूट्स में ज़्यादा लगाना है, बेशक आप लेंथ में ना लगाएं, रूट्स में लगाना है और आपने इसको 3 मिनट मैक्सिमम छोड़ देना है। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है 5 मिनट छोड़ दें, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। जैसे आज अगर आपने मंडे को लगाया है तो फिर आपने नेक्स्ट मंडे को लगाना है, ठीक है, इससे पहले नहीं लगाना। और अगर आपने ऑयलिंग की हुई है, ठीक है, तो पहले आपने बाल धोएंगे, उसके बाद किसी और दिन आप ये यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर जब आप ऑयलिंग करें तो उस दिन ना करें, जो कोनास का वीक आ रहा है उसमें ना करें आप, ठीक है। बस इसको 5 मिनट लगा छोड़ दें, 3 मिनट लगा छोड़ दें, उसके बाद बाल धो लें आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मैंने कहा पहले ट्राई में जब मैंने यूज़ किया मुझे सारी डैंड्रफ ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आई अपनी, मुझे कुछ नज़र आई, विच मीन्स के स्लोली काम कर रहा है, ज़्यादा हार्श केमिकल्स इससे नहीं है जो मेरे सर को जो है वो और ज़्यादा हार्श केमिकल्स मेरे स्कैल्प को इरिटेट करें या कुछ भी, तो वो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल थी। इसीलिए ये जितनी भी आपके साथ मैंने रेमेडीज़ शेयर की हैं आप इसको करें। और जो मैंने आपसे ड्रिंक शेयर की है ये 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते में आपको विजिबल रिजल्ट आएगा अपने हेयर फॉल के अंदर। लेकिन एक बात और कह दूँ, अगर ये सब इस्तेमाल करने के बाद आपके हेयर फॉल में कोई रिडक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपने लाजमन अपना एक जो चेकअप होता है, एनालिसिस होता है, जो ताई लैब से करवा लें या जहाँ से भी, जो भी एक प्रॉपर एनालिसिस होता है, इसमें आपको पता लगे आपकी क्या क्या विटामिन की कमी है, वो आपने ज़रूर कराना है। ये वाली आपको जो ड्रिंक बताई है ये आपने ट्राई करनी है, साथ को नास यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको हेयर फॉल में रिडक्शन फील होगा। और अगर फिर भी ना हो तो प्लीज़ आपने अपना टेस्ट ज़रूर करवाना है। ये कोई और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसको यूज़ कर लिया, अगर नहीं उससे फ़ायदा हो रहा इट मीन्स कोई अंदर से इंटरनली प्रॉब्लम है आपके अंदर जो आपको ठीक करवानी है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा जैसे बाकी और बहुत सारे लोगों को मिला है। एंड आई होप यू लाइक दिस रेमेडी। और ऑयलिंग ज़रूर करनी है हफ्ते में एक दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।